आज हम एक सस्पेंस मूवी की बात करेंगे, एक ऐसी लड़की की जो कि अपने पिता को एक रेप केस से बरी कराना चाहती है, पर क्लाइमैक्स ऐसा है जो सबको शॉक कर देता है। तो मूवी स्टार्ट होती है और हम देखते हैं गार्गी को, जो कि एक स्कूल टीचर होती है। वहाँ पर वो फ़ोन पे अपने मंगेतर्स के चैट्स पढ़ रही होती है, तभी उसका फ़ोन बजता है। फ़ोन उसके मंगेतर का होता है। वो उससे शादी की बात करती है तो उसका मंगेतर कहता है कि उसके माता-पिता को शादी में एक गाड़ी और नकद रुपए चाहिए होते हैं। गार्गी गुस्सा होने लगती है तो उसका मंगेतर ये बोल देता है कि मैं मज़ाक कर रहा था, तुमने खाना खाया या नहीं? हम देखते हैं गार्गी खुश हो जाती है और उन बच्चों से एग्ज़ाम्स पेपर्स लेने लगती है और उन्हें जाने को बोल देती है। वो अपने स्टाफ रूम में आती है जहाँ पर टीवी पर न्यूज़ चल रही होती है। यहाँ पर एक रेप केस के बारे में बात हो रही होती है जो कि 9 साल की बच्ची के साथ कुछ लोगों ने किया होता है। उसमें 4 आरोपी पहले पकड़े जा चुके होते हैं। 5वें आरोपी को पकड़ने की बात हो रही होती है, जिसे सभी टीचर सुनने लगते हैं और बोलते हैं कि ये बहुत ही गलत बात है। आजकल कोई भी सेफ नहीं है। गार्गी अपने घर के लिए जा रही होती है, तभी उसे फ्लैशबैक में यादें आने लगती हैं जब वो छोटी थी। यहाँ पर उसका टीचर किस तरह से उसे परेशान कर रहा होता है, ये हम देखते हैं। गार्गी की बस रुकती है और वो अपने घर पहुँचती है। यहाँ पर वो अपनी माँ की मदद करने लगती है, साथ ही अपनी छोटी बहन के लिए पूछती है। वो कहती है कि मैंने मना किया है, उसे अकेले बाहर मत भेजा करो। हम देखते हैं शाम का सीन जहाँ पर गार्गी की बहन वापस आती है तो गार्गी उसे डांटने लगती है इतनी रात तक बाहर खेलने के लिए। तभी गार्गी का फ़ोन बजता है। यहाँ पर उसे पता चलता है कि उसके पिताजी को कुछ पुलिस वालों ने रोक रखा है। वो उस जगह पर पहुँचती है जहाँ पर उसके पिता सिक्योरिटी गार्ड का काम करते हैं। यहाँ और लड़की होती है जिसके पिताजी वहाँ पर सिक्योरिटी का काम करते हैं। उन दोनों को कुछ भी पता नहीं चल पाता कि उनके पिताजी को किस थाने में लेकर जाया गया है। वो दोनों थक हार कर घर वापस आ जाती हैं। यहाँ हम देखते हैं गार्गी अपनी माँ को कुछ भी नहीं बताती। वो उनसे ये कह देती है कि उनके पिताजी की नाइट शिफ्ट है, इसलिए आज वो घर नहीं आएंगे। यहाँ पर वो लड़की आती है, उन्हें ये पता चल चुका होता है कि उसके पिताजी को किस थाने में लेकर जाया गया है। से निकलकर पहले दोनों मेडिकल शॉप जाते हैं क्योंकि उन्हें डायबिटीज की दवा लेनी होती है। गार्गी के पिताजी रात में दवा खाकर ही सोते हैं। यहाँ हम देखते हैं उसके पास पैसे नहीं होते, उसे कुछ मशक्कत करनी पड़ती है। वो उस थाने पहुंच जाती है जहाँ पर उसके पिताजी होते हैं। यहाँ पर दूसरे सिक्योरिटी गार्ड से वो पूछती है कि उसके पिताजी कहाँ है। वो नशे की हालत में होता है और गार्गी को कुछ भी नहीं पता पता। तभी हवलदार आता है, वो गार्गी को अंदर जाने के लिए कहता है। वो उससे उसके पिताजी का नाम पूछता है। यहाँ पर हम देखते हैं एसआई आता है और गार्गी को अपने कमरे में आने के लिए बोलता है। जब अंदर जाती है तो एसआई उसे बताता है कि उसके पिता ब्रह्मानंद को 5वें आरोपी के तौर पर उस रेप केस में गिरफ्तार किया गया है जो कि एक 9 साल की बच्ची का है। यहाँ पर गार्गी रोने लगती है और कहती है आप लोगों को ज़रूर कुछ गलत फहमी हुई है। यहाँ पर एक और इंस्पेक्टर आता है जो गार्गी से कहता है हमने पक्के सबूतों पर तुम्हारे पिताजी को गिरफ्तार किया है। गार्गी बाहर निकलती है और अपने एक अंकल को फ़ोन मिलाती है जो कि लॉयर होते हैं। यहाँ पर वो उन्हें अपनी परेशानी बताती है कि उसके पिताजी को पकड़ लिया गया है और उनसे मिलने भी नहीं दिया जा रहा है। गार्गी को तसल्ली देता है और कहता है कि मैं कुछ देर में सब कुछ पता करके बताता हूँ। यहाँ पर गार्गी की नज़र एक कांस्टेबल पर पड़ती है जो कि डायबिटीज़ की दवाइयाँ लेकर दूसरी तरफ जा रहा होता है। वो जाकर खिड़की से देखती है तो उसे उसके पिताजी दिखाई दे जाते हैं, पर उसे एक कांस्टेबल देख लेता है जो उसे एसआई के पास लेकर जाता है। वो एसआई से कहती है कि आपने कहा था मेरे पिताजी यहाँ पर नहीं है, आपने झूठ क्यों बोला? यहाँ कहता है उसे नियम के अंदर रहकर सारे काम करने होते हैं, इसलिए वो गार्गी को मिलने नहीं दे सकता। गार्गी घर आती है और पिताजी के साथ अपनी तस्वीर को देखने लगती है। सुबह होती है, गार्गी के घर पर किसी ने पत्थर फेंका होता है। गार्गी बाहर निकल कर देखती है तो कोई भी दिखाई नहीं देता। तभी उसकी नज़र पेपर पर पड़ती है जिस पर उसके पिताजी की तस्वीर छपी होती है। यहाँ पर सभी को पता चल गया होता है कि गार्गी के पिता रेप केस में पकड़े गए हैं। कुछ न्यूज़ रिपोर्टर्स गार्गी के घर के बाहर पहरा देने लगते हैं। गार्गी जैसे ही गेट खोलती है सभी न्यूज़ रिपोर्टर उसके सामने कैमरा लेकर आ जाते हैं। यहाँ पर वो अपनी माँ और बहन को एक तरफ बैठालती है और उनसे कहती है कि जब तक वो वापस ना आए उसकी माँ और बहन कहीं भी ना जाए। यहाँ पर गार्गी बाहर निकलती है और घर पर ताला लगाती है। सभी रिपोर्टर्स गार्गी के पीछे पड़ जाते हैं, उससे पूछने लगते हैं कि आपके पिताजी को क्यों पकड़ा गया है और आपका इसके बारे में क्या कहना है। गार्गी वहाँ से निकल जाती है और उन लोगों से कोई बात नहीं करती। यहाँ पर हम देखते हैं कोर्ट का सीन जहाँ पर
गार्गी के पिता को सजा दिलाने के लिए बहुत सारे लोग मांग कर रहे होते हैं। यहाँ पर वो आदमी भी आता है जो गार्गी को मेडिकल शॉप पर मिला था। गार्गी उसे पैसे देने लगती है तो वो बताता है कि उसे वकील सर ने भेजा है गार्गी की हेल्प करने के लिए। यहाँ पर गार्गी और वो आदमी बाहर खड़े होकर इंतजार करने लगते हैं कोर्ट के अंदर क्या फैसला हो रहा है। गार्गी का वकील अंकल बाहर आता है, साथ ही गार्गी के पिता को चेहरे पर मास्क डालकर बाहर लाया जाता है। इसे देखकर गार्गी भावुक हो जाती है और बाकी जनता उसे मारने के लिए आक्रोश में आ जाती है। यहाँ पुलिस बहुत ही बीच बचाव करके उसे वैन तक लेकर जा रही होती है, पर लोगों के बीच गुस्सा इतना होता है कि एक आदमी उसका मास्क निकाल देता है। यहाँ पर हम देखते हैं गार्गी के पिता का चेहरा। तभी एक आदमी हाथ में बड़ा सा चाकू लेकर उसको मारने के लिए पास आता है, पर इंस्पेक्टर उसे पकड़ लेता है और वो नाकामयाब हो जाता है। यहाँ पर गार्गी भी भीड़ के बीच में अपने पिता को आवाज दे रही होती है, पर भीड़ की वजह से उन्हें सुनाई नहीं देता और पुलिस उन्हें लेकर चली जाती है। इधर हम देखते हैं वकील अंकल को जो कि सभी किताबों में इस प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढ रहे होते हैं। गार्गी और वकील अंकल सभी लोग बैठकर केस के बारे में बात कर रहे होते हैं। तभी एक कॉल आती है और वकील उठकर बाहर चला जाता है। हम देखते हैं कुछ देर बाद वो वापस आता है और गार्गी से कहता है कि मुझे लॉयर एसोसिएशन के तरफ से एक कॉल आया है, मुझे ये केस नहीं लड़ने के लिए कहा गया है। अगर मैं ऐसा करता हूँ तो हर कोई मेरा बहिष्कार कर देगा और मेरा लाइसेंस भी छीन लिया जाएगा। यहाँ हम देखते हैं अभी बीच में वो दूसरा आदमी बताता है कि एक वकील ने एक बार इस एक्शन के खिलाफ जाकर एक केस लड़ा था और उसे जीता भी था। वो वकील गुस्सा हो जाता है और कहता है ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर गार्गी काफ़ी परेशान हो जाती है और बाहर निकल आती है। यहाँ पर वो आदमी गार्गी के पास आता है और उससे बताता है कि अगर कोई वकील नहीं हायर कर सकता है तो उसके लिए गवर्नमेंट लॉयर देती है। गार्गी उस ऑफिस में भी जाती है पर उसे वहां पर भी निराशा ही हाथ लगती है। वो हार कर वापस अपने घर जाने लगती है और उस आदमी से मिलती है। यहाँ पर उससे पूछती है कोई रास्ता नहीं है, तब वो आदमी कहता है बस एक ही रास्ता है, अगर कोई वकील आपका केस लड़ने को तैयार हो जाए तभी आपकी मदद हो सकती है, वरना और कोई भी रास्ता नहीं है। यहाँ पर गार्गी फ़ोन पे बात करते हुए अपने घर जा रही होती है, तभी उसे कोई पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है। वो उसका मंगेतर होता है जो गार्गी से कह रहा होता है कि हम लोगों को ये शहर छोड़कर चलना चाहिए, तुम्हारी माँ और बहन को भी साथ में ले लेते हैं। गार्गी गुस्सा हो जाती है और उससे कहती है कि मेरे पिता हैं, मैं उन्हें छोड़कर नहीं जा सकती। तुम अगर मेरा इंतजार कर सकते हो तो कर लेना, वरना दोबारा मुझे रास्ते में बात करने के लिए मत रोकना। यहाँ गार्गी अपने घर आती है, घर के सभी खिड़की और दरवाजों को ढांक देती है। वो अपनी माँ के पास आती है, तब तक उसकी माँ को भी सब कुछ पता चल गया होता है और वो रोने लगती है। यहाँ पर गार्गी कुछ काम कर रही होती है, तभी उसकी माँ आकर बताती है कि बाहर दरवाजे पर कोई आया है। गार्गी बहुत ही हिम्मत कर बाहर जाती है, देखती है यहाँ पर वही वकील खड़ा होता है जो पहले उससे मिला था। वो गार्गी से कहता है कि मैं आपका केस लड़ने को तैयार हूँ। गार्गी उसे सुबह आने के लिए कह देती है। यहाँ हम देखते हैं वो जाते हुए गार्गी के घर का फ्यूज भी लगा देता है, जिससे गार्गी के घर में लाइट आ जाती है। दूसरे दिन गार्गी और वो वकील दोनों ही मिलकर केस की तैयारी में जुट जाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं वकील और गार्गी के अंकल दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं, जिसमें वो कहता है इस केस में कोई दम नहीं है, तुम इस केस में हार जाओगे। अगर एसोसिएशन के खिलाफ जाते हो तो तुम्हें कुछ भी नहीं मिलने वाला। वकील कहता है मैं अपनी पूरी मेहनत करूंगा, भले ही हारूं या जीतूं। यहाँ पर वो गार्गी के साथ मिलकर केस को लड़ने की तैयारी में जुट जाता है। वो डेट भी आ जाती है जिस दिन सुनवाई होती है। यहाँ पर वो गार्गी के घर में बैठा होता है, जहाँ पर गार्गी की माँ उसे डोसे बनाकर दे रही होती है। गार्गी की माँ से कुछ सवाल करता है तो गार्गी गुस्सा हो जाती है। वो कहती है आज कोर्ट की सुनवाई है और अभी तक आपने कोई तैयारी नहीं करी है, आप खाने पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, क्या हम कोर्ट चलकर अपना केस देखें। तो वकील भी गुस्सा हो जाता है और बोलता है मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ और सारे सबूत जुटाने में लगा हुआ हूँ। यहाँ पर दोनों कोर्ट पहुँचते हैं। देखते हैं कोर्ट रूम का सीन, जहाँ पर सभी वकील और जज बैठे होते हैं, जहाँ पर केस की सुनवाई हो रही होती है। यहाँ पर विपक्ष का वकील अपनी दलीलें दे रहा होता है। वो सबूत के लिए एसआई को बुलाता है जिसके हाथ में एक केस होता है। उससे पूछता है कि आप इस केस के बारे में हमें डिटेल से बताइए, क्या हुआ था और कब हुआ था। तब ऐसा ही बताता है कि जिस अपार्टमेंट में लड़की रहती थी उस अपार्टमेंट के ऊपर के फ्लोर में मुकेश नाम का एक व्यक्ति रहता था, जो अपने मालिक के कुत्ते को डेली टहलाने ले जाता था। लड़की को कुत्तों से बहुत प्यार होता है, इसलिए डेली उस कुत्ते से मिलने जाती है, उसे डेली बिस्किट खिलाती है। यहाँ पर मुकेश की नीयत खराब हो जाती है और वो अपने 4 साथियों के साथ मिलकर उस बच्ची का रेप करने का सोचता है।
दूसरे दिन 5:30 बजे जब बच्ची कुत्ते से मिलने आती है तो मुकेश अपने चारों साथियों के साथ मिलकर उस बच्ची के साथ हैवानियत करता है। यहाँ पर जब किसी चीज़ के गिरने की आवाज़ आती है तो मुकेश और उसके चारों साथी वहाँ से भाग जाते हैं। ऐसा ही बताता है कि मुकेश और उसके साथी इस केस के बाद शहर छोड़कर भाग गए होते हैं, लेकिन फिर भी पुलिस अपनी सूझबूझ से उन चारों को पकड़ने में कामयाब हो जाती है। पर तब तक बच्ची की हालत खराब हो जाती है और वो मेंटली अनस्टेबल हो जाती है। उसके बाद पुलिस उस बच्ची के ठीक होने का इंतज़ार करती है और उन चारों आरोपियों को उसके सामने लेकर आती है, जहाँ पर बच्ची चारों आरोपियों को पहचान लेती है। यहाँ पर सब कुछ होने के बाद बच्ची जाती है और अपने पिता के कानों में कुछ कहती है। सभी को पता चलता है कि बच्ची के साथ अपराध करने वाले 4 नहीं बल्कि 5 लोग थे। यहाँ पर वो ब्रह्मानंद का नाम लेती है, जो कि गार्गी का पिता होता है। पर दोबारा परेड करवाई जाती है और बच्ची ब्रह्मानंद को पहचान लेती है। यहाँ पर वकील पूछता है, बच्ची मेंटली अनस्टेबल थी तो आपने कैसे सिर्फ इस बात पर ब्रह्मानंद को अपराधी मान लिया था? ऐसा ही बताता है कि 6 से 6:30 बजे तक ब्रह्मानंद ही उस बच्ची के साथ था। जब वो चारों अपराधी उसके साथ गलत काम कर कर भाग गए होते हैं, उसके बाद ब्रह्मानंद ही उस बच्ची के साथ 6:30 बजे तक था और वही उसे घर लेकर गया था। वकील एसआई से पूछता है कि आप डिटेल में बता सकते हैं कि सेकंड परेड में क्या हुआ होता है? तब एसआई बताता है कि पांचों आरोपियों को जब लेकर आया गया था तो उस वक्त पहले बच्ची ने चारों आरोपियों को पहचान लिया, फिर 5वें आरोपी के वक्त वो बेहोश हो गई थी। यहाँ पर मेरा ड्राइवर भी वही दवाई लेता था जो वो बच्ची लेती थी। मैंने अपने ड्राइवर से दवा लेकर उस बच्ची को दे कुछ देर बाद बच्ची नॉर्मल हो गई थी और उसने 5वें आरोपी को भी पहचान लिया था। यहाँ पर वकील सारी रिपोर्ट्स पढ़ता है और एसआई से पूछता है कि आपने जो दवा बच्ची को दी थी उसकी डोजेस क्या थी, 500 mg, 600 mg क्या थी? एसआई कुछ नहीं बोल पाता। तब वकील कहता है, आप एक बुजुर्ग व्यक्ति की दवा किसी बच्ची को कैसे खिला सकते हैं? आप जानते हैं इससे मेंटल प्रॉब्लम भी हो सकती है, व्यक्ति गलत फैसले भी ले सकता है और एक बच्ची तो बिल्कुल भी ले सकती है। यहाँ पर एसआई शांत हो जाता है। जज साहिबा गुस्सा हो जाती हैं और एसआई को डांट लगाती हैं। वो तुरंत ही एक मेडिकल एक्सपर्ट को बुलाती हैं जो दवाओं के असर और उसके कार्य को अच्छे से समझा सकता है। देर बाद एक्सपर्ट आता है और बताता है कि अगर ये दवा किसी बच्चे को दे दी जाती है तो वो मेंटली अनस्टेबल हो सकता है, अपनी याददाश्त भी खो सकता है और कुछ हालातों में बच्चे की मौत भी हो सकती है। यहाँ पर सभी लोग इस बात को सुनकर चौंक जाते हैं और एसआई को काफ़ी अच्छे से डांट लगाई जाती है। हम अपनी बात को सही प्रूफ कर देता है और गार्गी के पिता के लिए बेल की बात करता है। यहाँ पे जज साहिबा मना कर देती हैं कि किसी अपराधी को इस तरह से बेल नहीं दी जा सकती, मामला एक छोटी बच्ची का है। जज साहिबा बाहर जाती हैं, उनको गार्गी ने बताती है कि उसे उसके पापा से मिलने नहीं दिया जा रहा है। यहाँ पर जज साहिबा के कहने पर इंस्पेक्टर गार्गी को उसके पिता से मिलाने के लिए तैयार हो जाता है। तभी प्रेस वाले आ जाते हैं जो वकील से सवाल करने लगते हैं। ये पूछते हैं कि आपको इस केस को लड़ने की क्या ज़रूरत थी, क्या आप नहीं जानते ब्रह्मानंद एक अपराधी? गार्गी पहले तो चली जाती है, फिर वापस आकर प्रेस वालों को जवाब देती है कि वो मेरे पापा हैं, मैं उनके साथ 24 साल से रह रही हूँ, मैं जानती हूँ वो किस तरह के इंसान हैं। अगर आपके पिता के साथ कोई ऐसा करता तो आप क्या करते? और दोनों वहाँ से चले जाते हैं। गार्गी फिर फ्लैशबैक में देखती है जहाँ पे उसका टीचर उसे किस तरह से परेशान कर रहा होता है। दूसरे दिन गार्गी वकील के साथ अपने पिता से मिलने जाती है जहाँ पर वो जेल में होते हैं। यहाँ हम देखते हैं वो उनसे मिलती नहीं है बल्कि एक तरफ छुप जाती है। वकील कुछ सवाल पूछता है उसके पिता से। वो पूछता है कि उस दिन वास्तव में क्या हुआ था, आप मुझे बताइए। उसके पिता बताते हैं कि 6 बजे वो अपनी शिफ्ट खत्म करके लौट रहे थे तो रास्ते में बच्ची बेहोशी की हालत में पड़ी हुई मिली थी। वो उसे उठाकर उसके घर पहुंचाते हैं और वहां पर जितनी भी गंदगी थी उसे सब साफ करते हैं। यहाँ पर बच्ची को लेकर जब वो उसके पिता के पास जाते हैं तो डॉक्टर उसका चेकअप करते हैं और कहते हैं कि इसे हॉस्पिटल में एडमिट कराना चाहिए। यहाँ बच्ची के पिता बदनामी के डर से मना कर देते हैं और उसकी दादी भी रो रही होती है। वो कहते हैं, हमें जो सही लगेगा हम वो कर लेंगे, आप यहाँ से चले जाइए। यहाँ पर वकील पूछता है कि आपकी शिफ्ट 6 बजे खत्म हो जाती है, आप 6:30 तक वहाँ पर क्या कर रहे थे? तब वो बताते हैं कि दिन भर काम करते करते हड्डियां टूट जाती हैं। हर कोई इनसे नौकरों की तरह काम करवाता है, सब्जी मंगवाता है, कपड़े मंगवाता है। यहाँ पर वो बहुत थक जाते हैं, इसलिए ऊपर लिफ्ट हाउस में बैठकर शराब पी रहे थे। यहाँ पर गार्गी सब सुन रही होती है। गार्गी के पिता उसे बुलाते हैं कि एक बार सामने आ जाओ, पर गार्गी उनके सामने नहीं जाती है। दूसरे दिन गार्गी और वकील हर तरह के सबूत जुटाने में जुट जाते हैं। यहाँ पर वो सभी लोगों से मिल रहे होते हैं जो जो इस केस से जुड़े होते हैं। उस जगह पर भी जाते हैं जहाँ पर
ये हादसा हुआ होता है। हम देखते हैं गार्गी एक नौकरानी के पास जाती है जो कि उसी बिल्डिंग में काम करती है। वो उनसे पूछती है कि किसी ने फ्लैट वगैरह खाली किया या कोई संदिग्ध चीज़। नौकरानी कहती है कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं आपको सबसे पहले बताऊंगी। गार्गी हर तरह का संभव प्रयास कर रही होती है। उसे फिर से फ्लैशबैक याद आता है जहाँ पर वो मास्टर उसे परेशान कर रहा होता है। तभी गार्गी के पिता आकर किस तरह से उसको बचाते हैं ये हम यहाँ पर देखते हैं। गार्गी के पिता उस मास्टर को भगा देते हैं और गार्गी को गले से लगाकर ये समझाते हैं कि तुम मेरी बच्ची हो, बहुत ही बहादुर हो, तुम्हें किसी से भी डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। कोई भी मुसीबत आए तो उसका डटकर सामना करना। गार्गी हर किसी से मिल चुकी होती है पर एक बार उस बच्ची से भी मिलना चाहती है जिसके साथ ये हादसा हुआ था। गार्गी और वो वकील उस बच्ची के घर पर पहुंच जाते हैं। यहाँ पर उसके पिता पहले तो गुस्सा होते हैं, फिर ये कहते हैं कि तुम उन लोगों का साथ दे रहे हो जिन्होंने मेरी बच्ची के साथ इतना घिनौना अपराध किया है। मेरी बच्ची कितनी हंसमुख थी, वो मेरे साथ कितना खेलती थी, पर आज वो मेरे पास नहीं आती है, मुझे एक मर्द की तरह देखती है ना कि अपने बाप की तरह। मैं उसके लिए कितना परेशान हो रहा हूँ। वो अपनी हर बात को भूलने लगी है, मुझे भी नहीं पहचानती है। हम देखते हैं उसके पिता काफी रोते हैं और अपनी बच्ची के बारे में बता रहे होते हैं। फिर वो गार्गी से कह देते हैं कि जाकर उस बच्ची से मिल लो, तुम्हें जो भी सही लगे वो कर सकती हो। यहाँ पर गार्गी उससे मिलने के लिए जाती है, तभी एक दूसरा आदमी आकर उसे धक्के मारकर घर से निकाल देता है और वार्निंग देता है कि दोबारा कभी यहाँ पर नजर मत आ जाना। यहाँ पर और रिपोर्टर्स भी होते हैं जो वहीं पर खड़े होते हैं। गार्गी उनसे किसी से बात नहीं करती और वहाँ से वकील के साथ चुपचाप अपने घर की तरफ चली जाती है। घर पहुंचकर वो वकील से कहती है कि हम एक बार फिर से उनके घर चलकर उनसे बात कर सकते हैं। वकील ना कह देता है और वहाँ से चला जाता है। गार्गी जब घर जाती है तो उसकी माँ गार्गी पर गुस्सा करने लगती है और कहती है ये वकील भी किसी काम का नहीं है, जो किस्मत में लिखा होगा वो होगा। गार्गी गुस्सा हो जाती है और अपनी माँ से कहती है मैं अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ, तुम्हें मेरा हौसला बढ़ाना चाहिए, ना कि मुझे इस तरह से परेशान करना चाहिए। वो एक तरफ बैठकर रोने लगती है। यहाँ पर वकील भी परेशान हो रहा होता है कि वो इस केस को किस तरह से आगे लड़ेगा। दूसरे दिन हम देखते हैं कोर्ट का सीन जहाँ पर जज साहिबा होती हैं। यहाँ पर वकील सबूत के तौर पर एक वीडियो क्लिप दिखाता है जिसमें गार्गी और वकील उस लड़की के घर गए होते हैं। यहाँ पर लड़की का पिता कह रहा होता है कि मेरी बच्ची ने उन अपराधियों को पहचानना है जिसमें मैंने उसकी मदद करी थी और इस बार भी वो उन अपराधियों को पहचानेगी, भगवान की कसम। यहाँ पर हम देखते हैं उसकी ये बात किसी को आश्चर्य में डाल देती है कि बच्ची को उसके पिता ने ही गाइड किया था। यहाँ पर वकील कहता है कि उसके पिता के कहने पर ही बच्ची ने अपराधियों को पहचाना था। तब जज साहिबा कहती हैं कि इस बार जो परेड होगी उसमें बच्ची के पिता शामिल नहीं होने चाहिए, उन्हें बाहर रखा जाएगा और एक लेडीज उस बच्ची के साथ रहेगी। परेड होती है और लेडीज बच्ची के साथ आती है। यहाँ पर वो बच्ची से सवाल कर रही होती है कि तुम बता सकती हो अपराधी कौन है। तभी वो बच्ची नर्वस हो जाती है और चिल्लाने लगती है। यहाँ पर गार्गी के पिता को भी अंदर कर दिया जाता है। उसके पिता आकर उस बच्ची को लेकर वहां से जाने लगते हैं। यहाँ पर वकील अपनी बात जज साहिबा के सामने रखता है। वो बोलता है जिस तरह से वो छोटी सी बच्ची नर्वस होगी उसी तरह से मेरे क्लाइंट भी 60 साल से ऊपर हैं, वो भी नर्वस हो सकते हैं किसी चीज़ को बताने में। यहाँ पर वो कहता है पहले भी परेड में ये चीज़ साबित हो चुकी है कि उस बच्ची को उसके पिता ने गाइड किया था और आज भी ये बात साबित हो गई। क्या मेरे क्लाइंट को बेल मिल सकती है? यहाँ पर जज साहिबा उसके क्लाइंट को बेल दे देते हैं। हम देखते हैं उस टाइम का सीन जहाँ पर गार्गी अपने पिता के साथ घर जा रही होती है। यहाँ पर वकील भी खुश हो रहा होता है कि वो अपने केस में कुछ हद तक कामयाब हो चुका है। यहाँ पर जज साहिबा ने बोला होता है कि हर दिन थाने में जाकर हाजिरी लगानी होगी। यहाँ पर वकील और गार्गी घर पर होते हैं जहाँ पर उसके पिता भी होते हैं। वो घर से बाहर आते हैं तो देखते हैं उस बच्ची का पिता बाहर बैठा होता है जो कि गार्गी के पिता को मारने के लिए यहाँ पर आया होता है। उसके हाथ में एक बड़ा सा चाकू होता है और वो इंतजार कर रहा होता है गार्गी के पिता को मारने का। अभी पीछे से गार्गी की बहन आ जाती है जिससे उस बच्ची का पिता देख लेता है। यहाँ पर उस छोटी बच्ची को देखकर उसे अपनी बच्ची की याद आ जाती है और वो उसे गले से लगाकर रोने लगता है। वो अपना चाकू वहीं फेंक देता है और अपने भाई के साथ वापस चला जाता है। हम देखते हैं जज साहिबा को जिनके पास प्रेस वाले आकर उन्हें परेशान कर रहे होते हैं। यहाँ पर वो गुस्से में बोलती हैं
आप लोगों के अंदर बिल्कुल भी शर्म और दया भाव है या नहीं? जो भी होगा कोर्ट का फैसला होगा, आप लोग तब इसे न्यूज़ बनाइएगा। मैं यहाँ अपने परिवार के साथ टहलने आई हूँ और आप लोग तब भी मेरे पीछे पड़े हुए हैं। हम देखते हैं गार्गी के पिता और उनके दोस्त को यहाँ पर दोनों बैठकर बातें कर रहे होते हैं, जहाँ पर वो अपने केस के बारे में बात कर रहे होते हैं। गार्गी अपने पिता से कहती है कि जाकर अंकल के साथ थोड़ा घूम आइए। अपने अंकल से कहती है कि पिताजी जिस ब्रांड की शराब पीते हो आप उन्हें लाकर दे दीजिए, उनका मन थोड़ा-सा हल्का हो जाएगा। दूसरी तरफ उस लड़की के पिता होते हैं जो कि उस शहर को छोड़कर जाने के लिए तैयारी कर रहे होते हैं। यहाँ पर वो अंकल आते हैं और गार्गी से बात करने लगते हैं। गार्गी से कहते हैं तुम्हारी जैसी बेटी को पाकर ब्रह्मानंद धन्य हो गया है। तुमने क्या कोई कोशिश नहीं करी अपने पिता को बचाने के लिए? यहाँ पर गार्गी कहती है मेरा ये फर्ज था इसलिए मैंने ऐसा किया। यहाँ पर वो उनसे उसकी बेटी के लिए पूछती है जो कि हमें शुरुआत में दिखाई दी थी। तो कहते हैं उस दिन उसको देखने लड़के वाले आने वाले थे लेकिन उसे किसी और से प्यार था। वो मेरे मुंह पर कालिक पोत कर यहाँ से चली गई है, इसलिए मैं उस दिन शराब पी रहा था और पूरी रात वहीं पर सो रहा था जिस बिल्डिंग में ये कांड हुआ होता है। हम देखते हैं गार्गी को याद आ जाता है कि अंकल ने उससे झूठ बोला था कि उस दिन उसके लड़की को देखने वाले आ रहे थे, इसलिए वो घर पर ही था। यहाँ पर गार्गी उसे देखने लगती है और तो अंकल रोककर गार्गी से माफ़ी मांगने लगते हैं। हम देखते हैं दूसरे दिन सभी लोग पूजा करके अपने कोर्ट केस के लिए जा रहे होते हैं, जहाँ पर वकील और गार्गी के पिता गार्गी के साथ होते हैं। यहाँ पर सभी लोग कोर्ट पहुँचते हैं, तब साइन करना होता है, जहाँ पर वकील भी साइन करता है और गार्गी के पिता भी साइन करते हैं। यहाँ पर जब गार्गी को साइन करना होता है तो गार्गी साइन नहीं करती है और उसे अपने पिता के साथ अपना संबंध लिखना होता है, पर गार्गी उसे लिख नहीं पाती। यहाँ पर उसे याद आने लगता है कि उसके अंकल ने उससे क्या कहा था। उसके अंकल उसे बता रहे थे कि उस दिन उसकी बेटी घर छोड़कर भाग गई थी, जिसकी वजह से वो काफ़ी दुखी हो गया था। यहाँ पर वो रो रहा था और ब्रह्मानंद के कहने पर ही उसने सबसे ये बात कही थी कि उस दिन वो अपने घर पर ही था। यहाँ पर गार्गी पूछती है तो वो बताता है कि उस दिन जब ये हादसा हुआ था तो सबसे पहले वही सीढ़ियों से ऊपर जा रहा था और उसने ही उस बच्ची को वहाँ पर बेहोशी की हालत में सबसे पहले देखा था। इसके बाद वो ऊपर जाता है, ब्रह्मानंद से इस हादसे के बारे में बताता है। ब्रह्मानंद से मना कर देता है कि अगर तुमसे कोई पूछे तो यही बताना कि तुम्हारी लड़की को देखने वाले आ रहे थे, इसलिए तुम उस दिन अपने घर पर ही थे। यहाँ पर गार्गी साइन नहीं करती और अपने पिता से पूछती है कि जिस दिन ये हादसा हुआ उस दिन आप 6 से 6:30 बजे के बीच में कहाँ पर थे? उसके पिताजी कुछ नहीं बोलते और गार्गी भी वहाँ से चुपचाप बाहर चली जाती है। उसके बाद जज साहिबा और बाकी लोग उस रूम के अंदर आते हैं। यहाँ पर गार्गी भी आती है जिसके पीछे वो छोटी बच्ची होती है। उसके पिता वहीं पर खड़े ये सब देख रहे होते हैं। यहाँ पर जज साहिबा के साथ बाकी लोग भी बच्ची का इंतजार कर रहे होते हैं। हम देखते हैं फ्लैशबैक में जहाँ पर गार्गी वकील के साथ उस बच्ची के घर जाती है। यहाँ पर उसके पिता बच्ची से मिलने की इजाज़त दे देते हैं। गार्गी उस बच्ची से मिलने जाती है, वो उससे मनाती है और पूछती है कि क्या ये वही इंसान था जिसने तुम्हारे साथ ये घिनौना अपराध किया? वो बच्ची रोते हुए बताती है कि हाँ ये वही इंसान है और आप लोग मुझे बार बार परेशान मत करिए। यहाँ पर हम देखते हैं गार्गी के पिता उस दिन जब नीचे आते हैं तो बच्ची को इस तरह से देखकर उनकी नीयत में भी खोट आ जाता है और वो भी बच्ची के साथ गलत काम करते हैं। इसके बाद उसे उठाकर उसके घर पहुंचाते हैं। यहाँ पर गार्गी रोने लगती है और उस बच्ची को सॉरी बोलकर वहाँ से चली जाती है। हम देखते हैं प्रेजेंट डे को, जहाँ पर गार्गी उस बच्ची से कहती है कि बगैर डरे अपराधी को पहचानो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। यहाँ पर बच्ची गार्गी के पिता की तरफ उंगली कर देती है। गार्गी के पिता रोने लगते हैं और गार्गी भी रोते हुए उस रूम से बाहर चली जाती है। यहाँ पर वो एक तरफ बैठकर सोच रही होती है कि जिसने उसको बचपन में पाला था और जिसने उसको उस टीचर से बचाया था, आज उस इंसान ने ही इतना बड़ा अपराध कैसे कर दिया। यहाँ पर वो यही सब बातें सोच रही होती है। यहाँ पर मूवी एंड हो जाती है। हम देखते हैं किस तरह से गार्गी ने सच का साथ दिया और अपने पिता के लिए शुरू से लड़ाई लड़ते हुए लास्ट में अपराधी को सजा दिलाई, भले वो उसका पिता ही क्यों ना रहा हो। आपको मूवी एक्सप्लेनेशन कैसा लगा ज़रूर बताइए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए।